जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। अगर मेरे दोस्त आप भी तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल की, यानी टॉप क्वेश्चन पेपर आ चुका है, एक बार इसको पूरा देख ले। टॉप 25 क्वेश्चन में लेके आया हूं, इसमें से आपको सिलेक्शन के लिए बेहतर तैयारी करनी है और मेरे साथ में जुड़ा रहना है, क्योंकि अगर आप भी पेपर देने जा रहे हो तो ये अंतिम दिन आपका सिलेक्शन तय करने वाले दिन है मेरे दोस्त। एक बार लाइक और शेयर कर दें। 25 में से कम आप कितने सही करते हो ये मेरे को जरूर कमेंट करके बता देना, जब मान जाऊंगा कि आपको वर्दी मिलेगी या नहीं। पहला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है मेरे दोस्त? यहां से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। अब यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? बच्चे समय नहीं खराब करूंगा मैं एक सेकंड का भी आपके लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन की राह में बैठे हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका बिल्कुल सही रहेगा, असम। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चले हम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? बढ़िया, क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या है जनक के बारे में आपसे पूछा गया है, ये बता दो मेरे दोस्त। यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये 100% बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। अगर पेपर जाने देने जा रहे हो तो क्लास को पूरा देख लेना। देखो, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का मतलब होता है बच्चे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन इनसे बनता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अच्छा, ये तो आपको पता है। पानीपत की कुल लड़ाई कितनी लड़ी गई मेरे बच्चे? आप सब कहोगे सर क्या बात करते हो, 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। चलो कोई बात नहीं, इसने पूछा है पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। अच्छी बात है। देखो, बाबर और सांगा के बीच में तो खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये तो हुआ था, कब हुआ था? 1527 में हुआ था, 27 में। तो ये बात तो अलग हो जाती है। इसने कहा है कि हमें कहा है पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? हम कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। ये भी आपको याद रखना है। अगर अकबर और हेमू कहता है, यहाँ पर आप कह सकता है कई बार अकबर और हेमू भी लेखा करता आता है और कई बार आगे नाम चेंज भी आता है, तो इसको आप रहने दो। और तीनों लड़ाई आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। एक तो लड़ी गई थी 1526, 1556, और तीसरी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। 1700, पिछली संख्या आपको मेरे को कमेंट करनी है। 1700 से आगे कितना है? चलो इसमें भी 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। 1761, 1765, 1762 और 1770। ठीक है, इन 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, उसमें से आप मेरे को उत्तर कमेंट करोगे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। क्वेश्चन का हमें कहना है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के ले लेना, क्योंकि कई बार ये आपके पेपर में पूछा गया और मैंने आपके पेपर से ही 2023 में पूछे गए पेपर से ही उठाया हुआ एक क्वेश्चन है बच्चे। 2023 से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, बताना आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है। यहाँ से बात हो रही गंगा, यमुना, कोसी और घाघरा। बच्चे अगर हम बात करें यहाँ से तो हम कहेंगे कोसी, इसको कहा जाता है बिहार का शोक। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है यमुना। और यमुना की जो सबसे सहायक लंबी नदी होती है उसका नाम होता है चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़िया क्वेश्चन आपके बनता है, ये आपको मेरे बच्चे याद होना चाहिए। और गंगा की लंबाई पूछे आप कितनी बताओगे? कोई कमेंट करेगा? 2525। 2525 में भी 2 भाग होते हैं। यहाँ पर होती है 2510 होती है मेरे बच्चे, ये होती है भारत के अंदर, और 15 किलोमीटर ये जाती है गंगा बांग्लादेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, ये बात हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से वर्ष में हुआ था मेरे बच्चे? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से वर्ष हुआ था। चलो कोई बात नहीं, इसने हमसे पूछा, उत्तर देना हमारा फर्ज है। चलो हम देखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 1919। पर ये आपको इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तारीख समेत पूछेगा, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे बच्चे, अमृतसर के अंदर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलो ऑप्शन बता दिया मैंने। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करना और पूछना, क्योंकि पूछने के पैसे नहीं लगते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? बिल्कुल सही है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। यहां से बच्चे आपको 4 चीज क्या डाउट क्लियर करना है। इसने पूछा है हमसे गुजरात, तो गुजरात का क्या होगा? लोथल। इसके बाद देखें कालीबंगा राजस्थान, और इसके बाद देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। तो ये स्थान कहाँ कहाँ है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बढ़िया क्वेश्चन है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? यहां से बताओगे मेरे दोस्त, आपका उत्तर क्या होगा। यहां से महात्मा गांधी, उपनाम राष्ट्रपिता। चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर और अंबेडकर को आप जानती हो, इसने हमसे पूछा है, पहले कानून मंत्री भी रहे हुए हैं अंबेडकर साहब, संविधान के। अब आप देखो यहां पर बात होती है मेरे बच्चे कि इसने पूछा है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, तो बच्चे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? पहला, बिल्कुल पहली होता तो अच्छा लगता है, पहला यानी पुरुष होता है, पहली यानी महिला होती है। ये हिंदी नहीं है इसलिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हिंदी के हिसाब से शब्द में गलतियां आ जाती है, पर अपना तो जीके है। अब यहाँ से होता है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित था, कृपलानी। चारों नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे, चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है। बताओ आप सभी क्या कहोगे? सरोजिनी नायडू। सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री या राजदूत, ये इनका भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी थी तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत थी। ये चीज़ें आपको याद, बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चे, क्वेश्चन यही पूछता है। आगे देखो, क्योंकि आप अंदर तक बहुत पढ़ चुके हो, कुछ चीज़ें ऊपर से ये भी आपको याद होनी चाहिए। भारत का पहला उपग्रह का नाम, अच्छी बात है, आपको बताना है भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है मेरे बच्चे, नाम बताना है। तो नाम से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और क्वेश्चन बनना ही चाहिए ना, मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो मेरे बच्चे यहाँ से आप सभी क्या कहोगे कि क्या बात करते हो सर? ऑप्शन नंबर यहाँ से हम ए बिल्कुल सही कहेंगे, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। कितने राज्य? 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, पर इसमें से एक नहीं गुजरता है। उसका क्या कारण है देखो, हाँ, गुजरात गुजरता है, यहां से देखेंगे पश्चिम बंगाल गुजरता है, राजस्थान गुजरता है, मध्य प्रदेश गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है, झारखंड गुजरता है, त्रिपुरा गुजरता है, पर कौन सा नहीं गुजरता है मेरे बच्चे? तो उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बिल्कुल, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको मिला था बच्चे 1913 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901, मिला कब? 1913 में। किसको मिला ये बताना है। देखो सीवी रमन को भी मिला है, इनको छोड़ो आप, इसने पूछा है, पहला पूछा है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के बारे में इनको लिए दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है उनके लिए इनको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की, भारत के आप 4 हिस्से कर दो, एक तो उत्तर वाला हिमालय उधर चले जाते हैं, पूर्व वाला यहाँ आपके जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये एरिया जाता है, पश्चिम वाला राजस्थान, गुजरात वगैरह ये एरिया जाता है, दक्षिण वाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये एरिया आता है आपका। अब इसने पूछा है मेरे दोस्त कि हमसे दक्षिण के बारे में अगर पूछा है तो हम क्या कहेंगे? अन्ना मुड्डी। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो ए देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बात में दम है तो काम में भी दम है, हौसलों में भी दम है, और सिलेक्शन में भी दम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? संविधान के मुख्य, यानी मैंने अभी कहा था संविधान के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो हमें यह कहना है कि मुख्य, यानी देखो भूमिका सभी की बराबर है, एक आदमी ने कुछ नहीं किया, सभी ने मिलकर काम किया है। और पर यहां पर एक आदमी की बात हो रही है, तो हम जाएंगे बी आर अम्बेडकर की ओर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बच्चे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? यह बताना है, यानी शुगर, बताओ कौन से राज्य को, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, अब कहोगे सर क्या बात करते हो, या तो बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हो। अरे हाँ, ऑप्शन नंबर ए बच्चे यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहते हैं इसे, कौन सा मंदिर कहते हैं मेरे दोस्त? जैन मंदिर। ये कौन से राज्य के अंदर आ जाता है? बढ़िया क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। अब ऑप्शन पे अगर हम जाएं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर मध्य प्रदेश। मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन पर अगर हम जाएं तो क्वेश्चन हमसे बेहतर बना है, और टॉप क्वेश्चन अगर बनता है तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। क्या बात करते हो, राजस्थान बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एवं महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। अब बताओ मेरे दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो इंपॉर्टेंट बनता है 1924 बेलगांव के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। पर यहां पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी मेरे बच्चे। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, सही दिखा नहीं ना, कोई बात नहीं, सही दिखा देता हूं मैं। 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है? क्या बात है, कौन से भारतीय शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है मेरे बच्चे, जो कि आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाता है? किसकी राजधानी हो जाता है? पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाती है मेरे बच्चे। तो आप सभी कहोगे क्या बात करते हो सर, आपने तो उत्तर खुद ही बता दिया। मैंने कहूंगा बिल्कुल सही मैंने बताया, अब आप भी बताइए। आप कहोगे सर कोलकाता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। ये चीजें आपको बताना है सर, नॉर्मल आपको पता होगा, फिर भी बता दूं, हैदराबाद होगी तेलंगाना की, और मुंबई महाराष्ट्र की, कोई बात बताने जैसी है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बात हो गई यहां पर भारतीय की, यानी हमारे देश की अगर बात आ चुकी है मेरे बच्चे, तो उनका नाम बताना है, क्या होगा? जल्दी से आप सभी क्या कहोगे? पहली पूछा है, अगर प्रथम मैंने इसीलिए कहा था कि प्रथम चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अगर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिचेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन देखो, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? जो खजुराहो के जो मंदिर थे वो कौन से वंश के द्वारा बनाए गए थे बच्चे? ये चीज आपसे पूछी गई है, बताओ। चोल, चंदेल, मुगल और मौर्य। सर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल का बाबर हो जाते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होगा। पर इसने पूछा है मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, यानी आज जिसे कहते हो आप एमपी, शॉर्ट फॉर्म एमपी। तो चंदेल मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा गया मेरे बच्चे, नृत्य के बारे में पूछा गया है। यानी क्वेश्चन में दम अगर होगा तो तैयारी में दम होगा, और तैयारी में दम होगा बच्चे तो फिर सिलेक्शन में भी दम होगा। कुचिपुड़ी, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से सी जो देगा वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलो, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जैसे आपको पता है ना, ऐसे ऐसे करके एक राज्य है, तो यहां से आपको बताना है कि तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी कौन से राज्य की है? तो आप सभी कहोगे सर गुजरात की।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसकी सबसे लंबी है, तो गुजरात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। बात हुई यहां पर किस चीज की, व्यक्तिगत चीज क्या बात हुई, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, ये बात हुआ है। अब बता दो, जो बात व्यक्तिगत पर आ जाती है, बात अपने पर आ जाती है, तो आप कहोगे यहां पर अभिनव बिंद्रा, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है। बढ़िया है, कच्छ का रण आपसे पूछा गया है। कच्छ का रण आता है थार के अंदर। थार रेगिस्तान का जो हिस्सा है कच्छ का रण, वो कौन से भारतीय राज्य के अंदर स्थित है, क्योंकि फेमस भी है, वो विख्यात भी है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चे। अब आप क्या कहोगे, क्या कहूं साहब, उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अंदर। कहां हो जाता है, गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है। सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछा है मेरे बच्चे। इन चारों के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं, अब आपको सिर्फ इनका उत्तर देना है। बताओ मेरे दोस्त, यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा। 2 अक्टूबर को उनकी गांधी जयंती मनाते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी, सत्य की पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है मेरे बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन आपसे बनता है। क्वेश्चन में दम है तो उत्तर में भी दम होना चाहिए। बात हो रही है लाल ग्रह की, तो लाल ग्रह हम कहेंगे मंगल। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन, बताना आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। 25 में से अगर आज आपने 23 भी कर दिया ना, तो मान के लेना कि सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, इसकी गारंटी है। मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए दबदबा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। आज की इस क्लास से रहते अलविदा, सभी को जय हिंद जय भारत।